चाय। भाभी। ओ कौन बापू, आओ आओ, बैठो। भाभी, भैया तो पहले से बहुत अच्छा हुआ। इतना जल्दी अच्छा होगा मैंने सोचा ही नहीं था। ये सब ऊपर वाला का ही कृपा है ना? सिर्फ ऊपर वाला की कृपा ही नहीं है, टगर का भी इसमें बहुत हाथ है। उसने जुनाली को भी एक सही रास्ता दिखाई है और अब तो उसने कमल पर भी जादू कर दिया है। बर्बादी के कगर पर खड़े लड़के को पता नहीं उसने क्या जादू किया, खेत के कामों पे लगा दिया। अब तो वो दिन भर खेत के कामों पे ही लगा रहता है और ये सब देख के इनका बीमार भी ठीक हो गया है। सचमुच टगर देवी जैसी ही है। हाँ, बड़ी ही प्यारी लड़की है। हमारे गांव की रंग ही बदल डाली है उसने। मैं तो तुम लोगों से एक दूसरी बात कहने को सोच रहा था। कैसी बात? कह डालो। छोड़ो, आज नहीं। मजाक छोड़ो, क्या कहना चाहते हो कह दो। नहीं भाभी, मेरे ख्याल से उस टगर को आप लोग हमेशा के लिए अपना बहू क्यों नहीं बना लेती? अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय लाती हूँ। अच्छा भैया, आ रहा हूँ। चल खाना आ गया, चल। ए संजय, आजा। आजा। आ गया? हाँ। आ बैठ। आजकल तुम लोग नहीं आने से मेरा दुकान सुना सुना सा लगता है। अच्छा, पहले तो तू हम लोग का छाया भी देखना नहीं चाहता था। हाँ, हमें भगा दिया करता था। तब तो तुम लोग नालायक था, कामचोर था। काम करने वाला लोगों को ही सम्मान मिलता है, समझ गया? ठीक है, जरा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोमल यहाँ आया था क्या? उसने तो ढेर कर दिया। नहीं आया। अच्छा, आज तो सभी उसे ही ढूंढ रहा है, बात क्या है? और कौन आया था ढूंढने को? कुछ देर पहले तगर आई थी। अच्छा, कानों कान मैंने एक बात सुनी है, सही है क्या? पता नहीं, कौन सी बात? कुछ नहीं। वो देख, कमाल आया है। रमेश भैया कैसे हो? अच्छा हूँ। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करेंगे, इंतजार कर रहे हैं। तूने इतनी देर क्यों लगा दी?
मैं ब्लॉक ऑफिस गया था सर को मिलने के लिए। कल सुबह 9 बजे गांव बुरा के घर में जाके कागजात तैयार करना है। टाउन जाना होगा। टाउन जाना है? क्यों? जाने से पता चलेगा। तुम लोग बैठो, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? अभी अभी तो आया है। जोनाली को लेने फैक्ट्री जा रहा हूँ। देर होने से अंधेरा हो जाएगा ना। वाह, तू हमारे साथ 2 मिनट भी नहीं रह सकता ना? और तू जो यह कर रहा है ना, चारों तरफ अंधेरा हो रहा है, अच्छी तरह से देख, चारों तरफ बिजली आ गई है। सरकारी योजनाओं से गांव-गांव में बिजली आ गया है। अभी से किसी को भी अंधेरा में नहीं रहना है। बिल्कुल। आजकल सरकारी योजनाओं के बल पर हर एक के घर में सैनिटरी लैट्रिन बन गई है। ये क्या बड़ी बात नहीं है? बिल्कुल सही। देखना पूरे गांव में कैसे बिजली आ गई है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। सरकार ने हमें दिया है और उसे बरकरार रखना हमारा फर्ज है कि नहीं? वाह, तुम लोगों का सोच तो बिल्कुल बदल गया है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तुम लोग को तकलीफ ना हो तो मेरे दुकान की उधार चुका देना। हाँ? मेरे बातों का तुम बुरा मत मानना। ऐसे ही कह दिया मैंने। ठीक है, मैं चलता हूँ। जुनाली मेरा इंतजार कर रही होगी। चलता हूँ। जा जा, जुनाली मेरा इंतजार कर रही होगी। हम लोग जैसे कुछ भी नहीं समझते। हाँ? है ना संजय? अरे जा जा, जल्दी जा। जोनाली, इस बार खेती बढ़िया हुआ है। लगता है फसल ज्यादा मिलेगा। लेकिन मैं तो मौसम के कारण डर ही गया था। पानी देने की ये जिम्मेदारी अगर सरकार ना लिया होता, मैं तो खत्म ही हो जाता। क्या हुआ? तू चुप क्यों है? अरे तू, जोनाली कहाँ है? उसे मैंने भेज दिया। मेरी हाथ की चाय अच्छी नहीं है क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। दरअसल मेरे लिए नाश्ता रोजाना जोनाली ही लाती है ना। मुझे कभी कहा है लाने के लिए। आओ बैठो। बैठो। खाओ। हाँ, सचमुच तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी की मकसद कुछ अलग ही थी। झूठी सपनों के पीछे दौड़कर हमेशा मैंने माँ और पिताजी को बहुत तकलीफ दिया। अब मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। क्या तू इसमें मेरी मदद करेगी? तेरा सोच गलत है। मैंने तुझे कुछ नहीं दिया है, सिर्फ तुझे रास्ता दिखाया है। तुझे मदद किया है सरकार ने और सरकारी योजनाओं ने। जब तेरी फसल पकेगा तब तुझे एक बाजार की जरूरत पड़ेगी, वो भी तुझे सरकार ही देगा। तेरे साथ तेरे घर वाले भी खुश रहेंगे, तुझे लेकर नाच करेगा। समझ गया? हाँ, वो तो मैं समझ गया, मगर अगर मगर कुछ नहीं है। तू अगर घर पर ध्यान देगा तब तुझे पता चलेगा। तेरे पिताजी पहले से स्वस्थ हो गया है। इधर जुनाली भी स्वावलंबी हो गई है। जुनाली की मदद से गांव वाले भी अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, अपने अंदर की आदमी को जगाना चाहिए, जिस तरह तूने किया है। अब तुझे प्रायश्चित करने की क्या जरूरत है? फिर भी क्या फिर भी? सरकार की नीति पर तेरा आस्था नहीं है? तू मेरी बात समझ नहीं रही है। मेरे घर वाले क्या सरकार को बहू बनाएगा?
नहीं, मेरा मतलब था कि तू समझ रही है ना? ए, सुनना। रमेश भैया, अरे यार रमेश भैया, निकल निकल, जल्दी निकल और देख। अरे क्यों इतना जोर से चिल्ला रहा है? क्या देखना है, हाथी या घोड़ा? अरे उससे भी बड़ी चीज है, देख ले, अभी आ पहुंचेगी। क्या आप पहुंचेगी? बताता क्यों नहीं? अरे देख तो ले, उधर देख। क्या वो ट्रैक्टर? ट्रैक्टर पहले नहीं देखा है ना? और तू भी ना आदमी को पागल कर देगा। अरे रमेश भैया, ये मामूली ट्रैक्टर नहीं है, स्पेशल ट्रैक्टर है, हमारे कमल का ट्रैक्टर। क्या? हाँ देख, कमल अपना अनाज अपनी ट्रैक्टर में घर ला रहा है। अरे भास्कर, तू आज ही आया है क्या? हाँ, वैसे तू कहाँ से आया? कमल के साथ घूमने को गया था। वो क्या क्या करता रहता है कुछ पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर पहले कहा था कि वो घर जाएगा और अभी अभी चला गया कहीं और। अच्छा ये सब छोड़, तू कहाँ से आ रहा है? मैं रमेश भैया से मिलकर आया हूँ। उसने मुझे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बोलने के लिए बुलाया था। वो दुकानदार होकर भी इन सब के बारे में सोचता रहता है और हमारी रोजगार की चिंता करता है। हाँ, वो तो हमारा भला ही चाहता है, लेकिन हम ही उनके बातों को गौर नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम थोड़ा बहुत कामचोर है ना, और ऐसा करने से हमारा भविष्य तो अंधेरा ही हो जाएगा। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। घर में तुम लोगों की तरह मुझे भी गाली सुनना पड़ता है। अरे तू तो रोज घर में रहता ही नहीं है ना, तो तू कब गाली सुनता है? हफ्ते 2 हफ्ते में आता हूँ ना, जब भी आता हूँ तब ही गाली सुनता हूँ, और इसीलिए तो घर आने का मन ही नहीं करता है। अच्छा ये सब छोड़, रमेश ने जो तुझे कहा उसके बारे में क्या सोचा है? अरे सोचने को क्या है, उसने तो अच्छी ही बात कही है ना। हमें एक सेल्फ हेल्प ग्रुप खोलना चाहिए और सरकार की तरफ से दी हुई सुविधाओं का फायदा उठाना चाहिए। मैं इस तरह और घर से गाली सुनना नहीं चाहता। आप आया उस पहाड़ के नीचे, कम से कम तुम तो कुछ करने के लिए सोचा, पर ये तीनों कब सही रास्ते पे आएगा मुझे पता नहीं। हम क्या अभी गलत रास्ते पे है? हाँ हम मानते हैं, कभी तुमसे 2-4 रुपए का चीज हम उधार में लेते। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कभी भी हमसे कुछ भी कहता फिरो। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम लोगों के भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। तुम लोग बेकार में मुझे बुरा मान रहे हो। अरे बुरा मानने वाले बात पर तो हम बुरा मानेंगे ही ना। नहीं तपन, तू रमेश भैया को बुरा मत मान। हमको और माँ बाप का बोझ बनकर नहीं रहना है। कहाँ हम बोझ है? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हम भी तो कुछ ना कुछ करके अपना जेब खर्चा निकाल लेते हैं ना। सिर्फ जेब खर्चे से क्या होगा? तुम लोगों के माता पिता ने तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है कि नहीं? वे अब बूढ़े हो गए हैं, तुम लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है। इस उम्र में तुम लोग उनको पालो पोसो। हाँ तपन, मैं भी पहले नासमझ था, पर आज रमेश भैया ने मुझे जितना समझाया मैं भी समझने को मजबूर हो गया। हाँ तपन, अगर तू जिंदगी के मायने समझ गया है तब तू दूसरों को भी समझा। रमेश भैया तुम बेफिक्र रहो, हम दोनों मिलकर कमल और संजय को समझाएंगे। तू क्या कहता है? मेरे ख्याल से संजय तो समझ जाएगा,
लेकिन कमल समझे या नहीं? क्यों नहीं समझेगा? क्यों नहीं सुधरेगा? तुम दोनों जब सुधर गए हो तो वो क्यों नहीं सुधरेगा? और तो और तगर हमेशा उन दोनों को सुधरवाना चाहती है तो क्यों नहीं सुधरेगा? कहाँ छोड़ेगी? अब तो कमल के बहन को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है। बहुत अच्छी लड़की है तगर। अरे तू तो कल चला जाएगा ना, उसे कब समझाएगा? मैं कल नहीं परसों जाऊंगा, 2-4 दिन वहां रहकर चला जाऊंगा। अच्छा ये सब छोड़, रात काफी हो गई, अब चल। जाओ जाओ, पर मेरी बातों पर ख्याल रखना। हाँ रखेंगे। अच्छा सुन, कल सुबह ही हम कमल से मिलेंगे। अच्छा अब हाँ, चलते हैं, ओके, बाय। बाय। अच्छा चलो, ठीक हाँ है, बाय। आओ। बाकी सब ठीक चल रहा है सर? ठीक है, बहुत बढ़िया। चाय पीजिए। चाय ले लो। लीजिए। सचमुच सर, इस सरकार की योजनाओं ने नौजवानों की हालत मजबूत कर दिया है, इसलिए सरकार को हमें धन्यवाद देना पड़ेगा। वो बात नहीं है, तगर, कमल या तुम लोग हम पर भरोसा नहीं करते तो ये कभी मुमकिन नहीं होता। इसमें सभी का हाथ है। लेकिन सर ने जुनाली का नाम तो नहीं लिया। क्यों बुलाया? क्या कहा तूने? मैंने पूछा मुझे क्यों बुलाया? मैंने तुझे बुलाई? तूने ही मुझे बुलाया है। क्या? मैंने तुझे बुलाया और यहाँ? अरे तू इतना झूठा है, खुद बुलाकर अब। देख कमल, मुझसे मजाक मत कर। मजाक करने के लिए अब मुझे झूठ बोलना पड़ेगा? एक मिनट रुक, तुझे किसने बोला था कि मैं तुझे यहाँ बुलाया है? मुझे तपन ने कहा था। और मुझे संजय ने? समझ गया, ये शरारत उन दोनों का ही है। उन लोगों को मैं कुछ नहीं कर सकता। तपन, तूने मुझे झूठ कहा है? हाँ कहा था, और मैंने कमल को कहा था, क्योंकि तुम दोनों अच्छी तरह से दोनों को बता नहीं सकता था। हमें मालूम था। तुम दोनों हद से बढ़ गए हो। नहीं, हम अपने सीमा पर ही हैं। सुन, सर के साथ जोनाली की शादी तय हो चुकी है, अब तुम दोनों की बारी। तुम लोगों का काम हम कर देंगे, ऐसी उम्मीद मत करना। अगर तुम लोगों का काम तुम दोनों खुद नहीं कर सकते तो मजबूरन हमें पिताजी को तगर के घर भेजना होगा। कुछ फायदा नहीं होगा। मैं आज अभी इसी वक्त तगर के सामने हाथ फैलाऊंगा और कहूंगा, तगर क्या तुम मुझसे? तुम दोनों को मैं रुक आ रहा हूँ। अरे क्या करना चाहता है दोनों को? सच कहा है, मुझे तो किसी न किसी एक का हाथ पकड़ना ही होगा। किसी को कितने दिन भगाएगा? मैं किसी को और नहीं भगाऊंगा।